हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th में भौतिक विज्ञान। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की 5वीं वीडियो है और आज का टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है यहाँ हम समझेंगे इसे। ये मान लो हमारे पास एक आवेश है, ये उसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमने कोई अन्य आवेश रख दिया, कोई दूसरा आवेश रख दिया, जैसे ये रख दिया हमने। इन आवेशों के कारण या तो यह इनकी तरफ आकर्षित होगा या फिर यह प्रतिकर्षित होगा। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र। एक फिर दोबारा समझो। मान लो हमारे पास ये एक कोई आवेश है, कोई आवेश है, उसका ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमने कोई अन्य आवेश रख दिया, जैसे ये रख दिया हमने, कोई अन्य आवेश रख दिया। इन आवेशों के कारण या तो उनकी तरफ ये आकर्षित होगा या फिर इन तरफ प्रतिकर्षित होगा। तो इस क्षेत्र को ही क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो, आपकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखनी है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई आवेश है, उसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, यानी एरिया है, उसमें हम कोई अन्य आवेश रख देते हैं तो वो क्या करेगा? तो आकर्षण का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर? अब नेक्स्ट नोट में देखो क्या लिख रखा है। नोट में है ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रतीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम विद्युत क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी इससे हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए से हम ई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम ई से ही प्रदर्शित करते हैं। बस आपको इतना याद ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? अब यहां समझेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। जैसे हमारे पास हमने विद्युत क्षेत्र तो आपने पढ़ ही लिया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई आवेश है, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, इस पर हमने एक अन्य आवेश रख दिया ऐसे। तो इस क्षेत्र में हम निष्कोण वक्र रेखाएं खींचेंगे। निष्कोण वक्र रेखाएं कौन सी होती है? जो कोई कोण नहीं बनाती। निष्कोण वक्र रेखाएं जो कोई निष्कोण यानी कोई कोण बनाती नहीं है, वे रेखाएं खींचेंगे इसमें। जैसे हमने ये रेखाएं खींच दी, ये रेखाएं खींच दी, ये रेखाएं खींच दी, ये ऐसे खींच दी। तो ये रेखाएं क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि कौन सी विद्युत क्षेत्र, किस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक बार और दोबारा समझ लो। मान लो हमारे पास ये आवेश है, इसका चारों ओर का क्षेत्र है, इसमें हमने एक अन्य आवेश रख दिया। तो इस क्षेत्र में हम निष्कोण वक्र रेखाएं खींचेंगे, जिसका कोई कोण नहीं होगा, वे रेखाएं खींचेंगे। ऐसे नहीं जैसे कि हमने ये खींच दी, इसका भी कोई ना कोई कोण होगा, इसका भी कोई ना कोई कोण होगा, इसका भी और इसका भी। हम ऐसी रेखाएं नहीं खींच सकते। हमें कौन सी रेखाएं खींचनी? निष्कोण वक्र, जो सा एक भी कोण नहीं बनाती। जैसे ऐसे खींच दी, ऐसे नहीं आपने ऐसे खींच दी, ऐसे ऐसे, ये कौन सी रेखाएं होगी? ये क्या करती हैं? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं कि कौन से क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, यानी वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है। कौन? आवेश। तो एक रेखाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब विद्युत बल रेखाएं की हमें डेफिनेशन देखो किस प्रकार लिखनी है।
विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार हमें पेपर में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, यानी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग, विद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं, उन्हें समझते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। नंबर 1, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से चलती हैं, मतलब कि ये हमारे पास धनात्मक आवेश है प्लस, इससे तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, चलती हैं फिर निकलती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और ऋणात्मक से, इसमें आवेश बड़ा होएगा किससे, जीरो से, आवेश ग्रेटर देन किससे, जीरो से। जबकि ऋणात्मक आवेश, इस पर क्या होती है, विद्युत रेखाएं खत्म होती हैं, फिर विद्युत रेखाएं अट्रैक्ट होती है यानी आकर्षित होती हैं, ऐसे। इसमें आवेश लेस देन किससे हो जाएगा, जीरो से, यानी आवेश छोटा हो जाएगा किससे, जीरो से। इसमें आवेश बड़ा होता है किससे, जीरो से, इसमें आवेश छोटा होता है किससे, जीरो से। अब नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, ये हमेशा एक खुला वक्र बनाते हैं। खुला वक्र कैसे बनाती हैं, जैसे ये हमारे पास एक धनात्मक आवेश है और ये एक ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक से चलेगी और ऋणात्मक पर खत्म हो जाएगी, इस प्रकार। धनात्मक से चलकर यह ऋणात्मक पर खत्म हो जाती है, इस प्रकार। और धनात्मक पर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इस प्रकार। और इसकी ओर क्या होती है, आकर्षित होती हैं। इसकी धनात्मक की ओर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, जबकि ऋणात्मक की ओर विद्युत बल रेखाएं आकर्षित होती हैं, ये इस प्रकार। और ये ऋणात्मक पर ऐसे। और एक चीज और ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, जैसे कोई ये आवेश है, इसका क्षेत्र है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इस प्रकार। ये दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को ऐसे नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर, यहाँ से यहाँ पर कटान बिंदु पर क्या होता है, तो क्या होता है, कटान बिंदु पर एक हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इस प्रकार, जो क्या करती है, दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा एक ही होती है, या तो आकर्षित होगा या फिर प्रतिकर्षित होगा। अगर जो हम दो विद्युत बल रेखाएं से अधिक रेखाएं खींचेंगे तो क्या होगी, वे एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जिस प्रकार कोई यह रेखा है और
इस प्रकार हमने इसे काट दिया। ये हमारा क्या है, कटान बिंदु है, जहाँ पर इसने इस रेखा को काटा है। इस कटान बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस प्रकार, जो इन्हें स्पर्श करके जाती है, दोनों को छू कर जाती है। तो क्या करती है, ये दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा एक ही होती है, या तो वो प्रतिकर्षित होगा या फिर वो आकर्षित होगा। अब हम इसके देखते हैं किस प्रकार गुण है। लिखना कैसे हमें, विद्युत बल रेखाएं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, इनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, ये धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती है। नंबर 2, ये खुला वक्र बनाती है। नंबर 3, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो असंभव है। ये जो हेडिंग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। तो उसका आंसर ये होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो असंभव है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, चाहे आप इसे दोबारा समझ लो, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ आपको। मान लो हमारे पास ये एक आवेश है, ये हमारे पास एक आवेश है, ये इसका एक विद्युत क्षेत्र है, इस पर ये एक वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर जो हम दो विद्युत बल रेखाएं ऐसे खींचे, दो विद्युत बल रेखाएं ऐसे खींच दे, एक विद्युत बल रेखाएं तो ये होगी, एक विद्युत बल रेखाएं यह होगी, तो क्या होता है, जहाँ ये स्पर्श करती है, जहाँ ये एक दूसरे को काटती हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो ने दोनों को छू कर जाती है। यहाँ भी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कटान है, यहाँ भी कटान है। तो क्या होता है, ये दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी है इसमें, जो दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, या इसे अलग वैद्युत क्षेत्रों की दिशा को प्रदर्शित करेगी और ये अलग, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा एक ही होती है, या तो वो आकर्षित होगा या फिर वो प्रतिकर्षित होगा। तो इसलिए एक दूसरे को नहीं काट सकती, जो कि असंभव है। अब आप इसे समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एक बार मैं इसको बाद में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि मैं इसमें बार बार आपको समझा रहा हूँ, तो इसे मैं एक बार लास्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार खींच सकते हैं हम। नंबर 1, धनात्मक पर क्या होती है, विद्युत रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। जैसे धनात्मक है, इस पर क्या होगी, विद्युत रेखाएं प्रतिकर्षित हो रही, इससे दूर जा रही, जिसमें आवेश बड़ा होगा, किससे, 0 से। आवेश क्या है यहाँ पर, धनात्मक है। और ऋणात्मक पर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं आकर्षित होती हैं, जबकि क्यों, यानी आवेश क्या है, ऋणात्मक है, और आवेश किससे छोटा है, 0 से। हाँ, ये भी तो टॉपिक रह गया था ना हमारा। नंबर 5, चालक में विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। चालक में विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि चालक में विद्युत बल रेखाएं नहीं होती, बस आप इसे इतना याद रखना। और संघन में विद्युत
संघन विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, जबकि विरल में ये दूर दूर होती हैं। संघन विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है। संघन क्या होता है? प्लस। उसमें क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? पास पास होगी, जबकि विरल में दूर दूर होती हैं। नंबर 7, यदि किसी विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यदि किसी विद्युत बल रेखा पर मान लो हमारे पास ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस पर एक बल रेखाएं हैं। ये क्या करती हैं? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यदि किसी विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखते हैं विद्युत बल रेखा हम किस प्रकार खींच सकते हैं। नंबर 1, धनात्मक पर क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, इनसे दूर दूर जाती हैं, जिसमें आवेश क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, और आवेश यानी क्यों बड़ा हो जाएगा? किससे? 0 से। और ऋणात्मक पर क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं पास पास आती हैं, और क्यों क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऋणात्मक, और आवेश किससे छोटा हो जाएगा? 0 से। अब नेक्स्ट, यह है जब हमारे पास एक धनात्मक हो व एक ऋणात्मक। यह धनात्मक व ऋणात्मक का जोड़ा है। धनात्मक व ऋणात्मक का ये क्या है? जोड़ा है। धनात्मक पर क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, दूर दूर जाती हैं, और ऋणात्मक पर क्या होती हैं? ये विद्युत बल रेखाएं पास पास आती हैं, और ये क्या बनाती हैं? हमेशा एक खुला वक्र बनाती हैं। देखो उन्होंने खुला वक्र बना रखा है। ये कभी भी ऐसा बंद वक्र नहीं बनाती, ऐसा बंद वक्र नहीं बनाती। ये हमेशा क्या बनाती है? खुला वक्र बनाती हैं। अब नेक्स्ट है जब दोनों धनात्मक आवेश हों, उनके बीच विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार होगी? उनके बीच विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार होगी, क्योंकि धनात्मक पर क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, तो दोनों क्या है? धनात्मक हैं, तो उनके बीच क्या हो रहा है? विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित हो रही। यदि दोनों आवेश समान हो, जैसे आवेश समान हो, जैसे प्लस प्लस के धनात्मक आवेश है, दोनों समान है, ये होते हैं एक समान आवेशों के कारण। विद्युत बल रेखाएं होती है एक समान आवेशों के कारण। ये विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं? एक समान आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही है, और इस टॉपिक का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन एकेडमी इन सहारनपुर, और इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। अब हम एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। फास्टली रिवीजन कर दे फिर। देखो फास्टली रिवीजन कैसे? विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी आवेश है, उसके एक चारों ओर का क्षेत्र है, उसमें हम कोई अन्य आवेश रख देते हैं तो क्या करेगा? तो आकर्षण का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, और ये क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब नोट, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रतीक भी ई होता है, पर इसे विद्युत क्षेत्र से इस ई से हम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए से हम ई से ही प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने निष्कोण वक्र रेखाएं खींच दी। निष्कोण वक्र रेखाएं कौन सी हो? जो निष्कोण होगी, वो कोई कोण नहीं बनाएगी, जो कोई वक्र नहीं बनाएगी, ऐसी हमने उन पर रेखाएं खींच दी जो उन्हें स्पर्श करेगी रेखा। और वे स्पर्श रेखा क्या करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वे रेखाएं क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और विद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं? विद्युत बल रेखाएं के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1,
ये धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती है। धनात्मक आवेश से चलेगी और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये हमेशा एक खुला वक्र बनाती है। नंबर 3, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, मैंने दो फिर एक्सप्लेन कर दिया, मैं एक फिर एक्सप्लेन कर रहा आपको फास्टली। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को अलग अलग प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। मान लो हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश है, ये इसका क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र। इस पर से ये रेखाएं हैं। अगर हम इस पर एक स्पर्श रेखा और खींच दें, जैसे हमने एक रेखा और खींच दी, तो कटान बिंदु कौन सा होगा, कटान बिंदु जहाँ ये दो रेखाएं आपस में कटती हो। इसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, एक तो ये है और एक ये है, ये क्या होगा, इनके बीच का कटान बिंदु हो गया। ये कौन सा होगा, ये कटान बिंदु हो गया इनके बीच का। ये कौन सा है, ये कटान बिंदु है। इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा कौन सी, जो इन दोनों को स्पर्श करके जाती है, यानी छूकर जाती है। छूकर कहाँ जा रही, यहाँ छूकर जा रही है इन दोनों को। तो क्या होगा, तो ये छूकर जा रही है इन दोनों रेखाएं को। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, ये दोनों रेखाएं अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। या इसे अलग प्रदर्शित करेगी और या इसे अलग प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा एक ही होती है, या तो आकर्षित होगा या फिर वो प्रतिकर्षित होगा। तो ये क्या कहलाती है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। तो इसलिए आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको 3 बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नंबर 5 है, चालक में विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। संघन विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, जबकि विरल में दूर दूर होती हैं। संघन कौन से होते हैं, संघन होते हैं माइनस, यानी विद्युत माइनस, जिसमें माइनस होगा, इन जोड़ से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, उनमें क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं पास पास होगी। जबकि विरल यानी प्लस होगा, विद्युत क्षेत्र यानी प्रतिकर्षित करेगी, तो उसमें क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। नंबर 7, यदि किसी विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं हम इस प्रकार खींच सकते हैं। और बस आज का टॉपिक हमारा समाप्त होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमने उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।